business ethics and corporate governance. In Unit 1, we will study introduction, concept and theories. First of all, we will start from ethics. Ethics is a word which is originated from Greek word, that is ethikos. Ethikos is a Greek word from which the word ethics is originated. In Greek, ethics means character, values and habits. Character, values and habits are the properties of person. It may be individual person, it may be group of person like society, institute, organization or company, etc. Now, we are going to study what is meant by ethics. According to Oxford Dictionary, the meaning of ethics is moral principle that governs a person's behavior. That means ऐसे कुछ rules, ऐसे कुछ regulation जो किसी person का, किसी organization का, किसी institute का, किसी nations का behavior detect करते हैं या behavior represent करते हैं. ठीक है, means ethics is a set of rule, ethics is a concept or ethics is a theory that governs a person's behavior. We can say in general ethics is all about what? Ethics is all about only good human behavior, doing right things, thus they matter good business. That means एक अच्छा behavior, एक अच्छे काम, कुछ अच्छे काम जो बिजनेस एथिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. In one sentence we can say that ethics means principle that defines good or right conduct. एक सही और अच्छा बिहेवियर कंडक्ट क्या हो सकता है, ये एथिक्स में हम पढ़ने वाले हैं. दैट मीन्स अच्छा बिहेवियर, दैट मीन्स एथिक्स. और एक दूसरा डेफिनेशन एथिक्स का पढ़ते हैं, एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. फिलोसॉफी का मतलब ये होता है, फिलोसॉफी एक कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई थियरी होती है जो पर्टिकुलर उस चीज को एलेबरेट करती है. दैट मीन्स एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. एथिक्स ये एक फिलोसॉफी की ब्रांच है और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व होता है एथिक्स में. एथिक्स में सिस्टमैटिक बिहेवियर, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर. क्या चीजें सही है बिहेव करते वक्त और क्या चीजें गलत है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बिजनेस एथिक्स. अभी हम चलते हैं बिजनेस एथिक्स डिटेल में क्या है. द बिजनेस एथिक्स फोकस ऑन कंस्टिट्यूट्स राइट और रॉन्ग बिहेवियर इन द बिजनेस वर्ल्ड. अब बिजनेस वर्ल्ड में एथिक्स क्या है या बिजनेस एथिक्स क्या है. बिजनेस एथिक्स का मतलब यह है कि जो भी अच्छा और बुरा बिहेवियर है बिजनेस वर्ल्ड में वो हम स्टडी करने वाले हैं. तो बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा बिहेवियर और बुरा बिहेवियर क्या रह सकता है. जैसे कि राइट बिहेवियर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो बिजनेस में ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक रीजनेबल रेट में हम लोगों को अपने गुड्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते आना चाहिए. दैट इज गुड प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एथिक्स. एंड रॉन्ग बिहेवियर मीन्स एनीथिंग दैट इन्वॉल्व in wrong way of doing business, anything which is in wrong behavior in business, that is called unethical business practices. Now next one is in details में हम definition देखेंगे business ethics की. business ethics is the study of business situation, activities, decision where issue of right and wrong are addressed. That means business में हम number of activities कंडक्ट करते हैं, नंबर ऑफ सिचुएशंस फेस करते हैं,
अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं। वो डिसीजंस लेने के लिए, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। वो एक्टिविटीज बिजनेस एथिक्स के हिसाब से सही है या गलत है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और वो आइडेंटिफाई करने का काम किस थ्योरी का है, किस कॉन्सेप्ट का है? बिजनेस एथिक्स। दैट्स व्हाई द बिजनेस एथिक्स इज ओरिजिनेटेड। हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। एक कुछ 10 साल पहले वगैरह टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक 1,500 टाटा सुमो का ऑर्डर मिला था पाकिस्तान मिलिट्री सर्विसेज से। पाकिस्तान मिलिट्री सर्विसेज ने जब टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑफर किया कि हमको 1,500 सुमो मिलिट्री सर्विसेज के लिए परचेज करना है। जब ये ऑफर टाटा ने रिसीव किया, टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर ने रिसीव किया, तब टाटा कंपनी के चेयरमैन थे रतन टाटा जी। उन्होंने जब ये ऑफर देखा तो उन्होंने तुरंत ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। एडवाइजरी कमेटी, मीडिया शॉक हो गया कि टाटा ने ये सब क्यों किया, ऐसा क्यों किया कि इतना बड़ा ऑर्डर मिलिट्री सर्विसेज का कैंसिल क्यों कर दिया। जब प्रेस ने, मीडिया ने या फिर उनके एडवाइजरी बोर्ड ने उनको पूछा कि आपने ये ऑर्डर क्यों कैंसिल किया, तब उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि जो देश टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो देश टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है, ऐसे देश को मेरी कंपनी का कोई भी रिसोर्सेस मैं सेल नहीं करूंगा। और जो रतन टाटा जी का डिसीजन था, दिस इज ओनली ऑन द बेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। दिस इज द राइट एग्जांपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये केस स्टडी आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। Business ethics can be termed as a study of proper business policy and practices. अब बिजनेस इन्वॉल्व है तो बिजनेस की डिफरेंट पॉलिसीज होंगी, उसके अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगे, और वो प्रैक्टिसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, वो पॉलिसीज में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, CSR, ये सब एक्टिविटीज करते वक्त हमने बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए। बिजनेस एथिक्स कैसे फॉलो करेंगे, या फिर क्या किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज को हम इथिकली परफॉर्म करेंगे। जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात अगर अपन करते हैं तो नंबर ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे फंड रिजर्व रखती है, फंड यूटिलाइज करती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए फंड यूज करती है। कुछ कंपनीज ऐसा करती है कि बड़ा अमाउंट दिखाती है कि हमने इतने इतने एक्सपेंसेस CSR में किए, लेकिन एक्चुअल में वो उतना अमाउंट करते नहीं। दिस इज कॉल्ड माल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? जैसे कि अगर मैं GST का एग्जांपल दूं तो कुछ कंपनीज को 100 आइटम सेल करना है तो 100 में से 40 आइटम विथ GST सेल करेंगे और 60 आइटम ब्लैक मार्केट थ्रू वो बिजनेस इंडस्ट्रीज में सेल करेंगे, या फिर रिटेलर को या फिर होलसेलर को 60 आइटम्स एक गलत तरीके से देंगे। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से, गवर्नमेंट एजेंसीज का पैसा चुरा के, टैक्स चुरा के, इसको बोलेंगे हम माल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। दैट इज, ये सब अनइथिकल प्रैक्टिसेस है। That's why the business ethics is all about doing good business, doing business in right way. Next definition, next ethics का concept पढ़ते हैं अपन। अब जहां बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स भी है, जैसे इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। अब इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं?
ओनर्स एंड एम्प्लॉय। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं कस्टमर, सप्लायर, मीडिया, कम्युनिटीज, ट्रेड यूनियन, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। अब कोई भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी साथ में कुछ करे और पैरेलली वो अपना डेवलपमेंट भी करे और स्टेक होल्डर्स का भी डेवलपमेंट करे। दैट मीन्स अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है। तो ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट में दिखा के स्टेक होल्डर्स का भी फायदा करके दे। दीज आर द इथिकल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। नेक्स्ट, तो हम अगर बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन की हमेशा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी एम्प्लॉइज। तो बिजनेस इंस्टीट्यूशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक हमेशा मोटिव रहना चाहिए कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के प्रॉफिट के लिए, स्टेक होल्डर्स के फायदे के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि ओनर्स को अच्छा प्रॉफिट मिले, जैसे कि एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिले, अच्छे इंक्रीमेंट्स मिले, अच्छे बेनिफिट्स मिले, कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें, सप्लायर की डायरेक्शन में अच्छे से काम करें, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स मिले, कम्युनिटीज, सोसाइटी को उस बिजनेस की वजह से अच्छा बेनिफिट्स हो, और गवर्नमेंट एजेंसीज को अच्छे से टैक्स प्रोवाइड करे, अच्छे से टैक्स भरे। तो ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, और दिस विल ओनली फॉलो विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो अभी हम पढ़ते हैं बिजनेस एथिक्स के हिसाब से बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस कैसे रन करना चाहिए, और बिजनेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स ये कहता है कि बिजनेसेस मस्ट अबाइड बाय सम बेसिक प्रिंसिपल। मतलब कोई बिजनेसेस के कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए जो राइट डायरेक्शन में होने चाहिए, और वो बिजनेसेस ने फॉलो करने चाहिए, सो दैट बिजनेस अच्छे से रन हो, बिजनेस डेवलप करे, कॉरपोरेट्स, सोसाइटी के लिए और कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए भी। Next one is it should provide quality of goods and services at reasonable prices to their consumers. तो बिजनेस एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि बिजनेस ने कोई गुड्स और सर्विसेज जब सेल आउट करते हैं तब उसकी प्राइसेस उसके कंज्यूमर्स के लिए रिजनेबल होनी चाहिए और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एथिक्स। और कुछ चीज़ें हैं जो बिजनेसेस में बिजनेस एथिक्स के हिसाब से फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि अनफेयर माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग्स, एडल्ट्रेशन, ऐसी कोई माल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बिजनेस एथिक्स के हिसाब से। आगे बढ़, अब जो पर्सन अच्छे से बिहेव करता है, जिसके एक्शंस अच्छे हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो सोसाइटी में, जो अच्छे प्रिंसिपल फॉलो करता हो, जो अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करता हो सबके साथ, नेचुरली इसकी वजह से सोसाइटी में उसके रिलेशंस इम्प्रूव हो जाएंगे और उसका सोशल बिहेवियर इम्प्रूव होगा। ये एक एडवांटेज होगा सोसाइटी के लिए बिजनेस एथिक्स का। Next one is benefits of business ethics. The major benefits of business ethics is business ethics helps to cultivate strong teamwork and productivity. अब किसी कंपनी के बिजनेस एथिक्स अगर स्ट्रांग हो तो नेचुरली इट रिजल्ट स्ट्रांग टीम वर्क, और स्ट्रांग टीम वर्क अगर होगा तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, अच्छी मिलेगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट वन इज business ethics supports
इंडिविजुअल, सोशल एंड नेशन डेवलपमेंट। अब बिजनेस एथिक्स कैसे सपोर्ट करता है इंडिविजुअल, सोशल और नेशंस के डेवलपमेंट में? अगर जो पर्सन एथिक्स फॉलो करता हो, नेचुरली वो पर्सन सोसाइटी में एक अच्छा पर्सन रहेगा, और वो अच्छा पर्सन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसमें डेवलपमेंट्स अच्छे रहेंगे, और नेचुरली वो डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पे रहेगा। और अगर इंडिविजुअल डेवलप होता है, इंडिविजुअल पर्सन डेवलप होता है, सोसाइटी डेवलप होती है, तो इट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ नेशंस आल्सो। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एथिक हेल्प्स टू अवॉइड क्रिमिनल एक्ट्स। अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं, या कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिकली वर्कआउट करता है, एथिकली रन होता है, तो नेचुरली वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। नेचुरली इट रिजल्ट्स इन अवॉइड क्रिमिनल एक्ट्स। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज business ethics helps to obey the law easily. Business it helps to quality management. सब कुछ अच्छा होगा, बिहेवियर अच्छा होगा, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, अच्छा टीम वर्क होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, तो नेचुरली बिजनेस एथिक्स हेल्प्स टू ऑप्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सब चीजों में क्वालिटी भी होगी। The next one, business ethics helps to good decision making. Business ethics is all about right behavior, right actions. And right behavior and right action results to good decision making. It helps to good decision making. Business ethics also helps to improve the image of business. अगर अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे एथिक्स कोई बिजनेस फॉलो करता है, तो नेचुरली उसकी इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल टाटा का, जो केस स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ी है। नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स की नीड क्या क्या हो सकती है, बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है, बिजनेसेस में या सोसाइटी में एथिक्स की जरूरत क्या है? द फर्स्ट need of business ethics is business ethic helps to survive the business. अगर बिजनेस एक राइट एक्टिविटी में लीगल तरीके से अगर कंडक्ट करते हैं, तो बिजनेस एथिक्स हेल्प्स नॉट ओनली सर्वाइवल ऑफ बिजनेस बट आल्सो ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस एथिक्स हम फॉलो करते हैं, या बिजनेस एथिक्स अगर हम बिजनेस एथिक्स के हिसाब से सोचते हैं, या फिर बिजनेस एथिक्स को हम कंसिडर करते हैं, तो बिजनेस एथिक हेल्प्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स आल्सो। मतलब कंज्यूमर के राइट्स भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हेल्प्स टू स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि बिजनेस में बहुत तरीके की माल प्रैक्टिसेस हो सकती है, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत करके बहुत ज़्यादा बलून बना के कंपनी रिप्रेजेंट करती है, या फिर टैक्सेस चुराती है, गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस को नज़रअंदाज करती है। बट अगर हम बिजनेस एथिक्स बिजनेस में फॉलो करते हैं, इट हेल्प्स टू stop business malpractices. Business ethics also help to protect the employees and shareholder. मैंने बोला है कि बिजनेस एथिक्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है टूवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज। तो बिजनेस एथिक्स की वजह से एम्प्लॉयज के राइट प्रोटेक्ट हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ कोई गलत एक्टिविटीज या गलत प्रैक्टिसेस या फिर कुछ गलत हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई बिजनेस एथिक्स इज नीडेड इन बिजनेस। क्रिएट गुड इमेज ऑफ बिजनेस। Business ethics helps to create good image of business.
ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया है टाटा इंडस्ट्रीज का। बिजनेस एथिक्स आल्सो हेल्प्स टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं तो नेचुरली हम ऑल डायरेक्शन में अच्छे से सोचेंगे, कंज्यूमर के लिए, कस्टमर्स के लिए भी अच्छी सोच रख के काम करेंगे। एक रीजनेबल प्राइस में हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड्स कर सकती है, जिसकी वजह से